गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम गे-लुसैक लॉ, कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है गे-लुसैक लॉ। ये हमारा प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है। तो इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। At constant volume, the pressure of gas is directly proportional to the absolute temperature of gas. यानी कि यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास P1/T1 इक्वल टू P2/T2 आया। हमने यहाँ पर एक और कांस्टेंट यूज K3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए, और हमारा K3 जो हमारा P/T आ गया, और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमारा P1/T1 P2/T2 हो गया। अब एक और तीसरा ग्राफ, हम दो ग्राफ पहले समझा चुके हैं। अब तीसरा ग्राफ आइसोकोर्स होता है। आइसोकोर्स वो ग्राफ होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बनता है। अब देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमें इंक्रीज नहीं करना, और प्रेशर और टेम्परेचर को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो देखो, इसका भी हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हमारा आइसोकोर ग्राफ्स है। यहाँ पर ये वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम V2 है, यहाँ V3 है, यहाँ V4 है, और V1 लेस देन V2 लेस देन V3 लेस देन V4। तो उसके बेस पर हमने एक ग्राफ बनाया है। अब आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी कि ये लॉ जो है वो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो और यहाँ पर भी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो हमारा जो मैथमेटिकल देखते हैं, V यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है और वॉल्यूम भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो V1/N1 इक्वल टू V2/N2। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये रिलेशन हमारा निकल जाएगा, और इसके लिए हम एक और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K4 हम यूज़ करेंगे। K4 हमारा V/N आ जाता है। और अगर हम नंबर ऑफ मोल देखते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक मोल में किसी भी गैस के 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन का मोलर मास निकाला हमने, तो वो कितना निकल गया, 14 × 14 + 14 28 निकल गया। तो इसके अंदर मोल कितने होंगे, मास अपन मोलर मास। मास हमारा इतना दे रखा है 2.8 ग्राम, और मोलर मास इतना दे रखा है, तो यानी 0.1 मोल निकल गया। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 6.22 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन, हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 को, और इतने मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे। अब देखो, ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन व्हाई 273 इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। दोबारा आ गया क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। तो Charles state that the constant pressure, the volume of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature. If you plot graph between volume and temperature in degree centigrade, we have a straight line. If this line is eccentric to 0 volume, then it intersects the temperature axis at -273 degree centigrade, क्योंकि absolute 0 temperature होता है। In other words, the volume of any gas at -273 degree centigrade is 0. This is because all gases get liquefied before reaching a temperature of -273 degree centigrade. It can be concluded that -273 degree is the lowest possible temperature. ठीक है। तो अब ये तो तुमने पहले भी कर लिया था, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद हमारा कंबाइंड गैस लॉ आता है, यानी जो गैस लॉ हमने पढ़े हैं उन गैस लॉ को हमें कंबाइन करना है। तो पहला हमने कंबाइन करा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक लॉ को, और हमारा कंबाइंड गैस लॉ बना था P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2।
तो तीनों लॉ को अगर तुम देखोगे, एक के बाद एक लिखोगे, कंबाइन करोगे, तो हमारा यही रिलेशनशिप आ जाएगा। अब इस लॉ से हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml of volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degree centigrade and volume of the gas is 640 ml. अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा। P1 दे रखा है इसमें, P2 जो है वो P2 के बराबर है क्योंकि दोनों प्रेशर बराबर हैं, और V1 जो है वो 600 ml है, V2 हमारा 640 ml है, और T1 हमारा दे रखा है और T2 हमारा दे रखा है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो P2 हमारा निकलेगा P1 इंटू V1 इंटू T1, P2 हमारा P2 के बराबर है। यहाँ पर P2 हमें निकालना है, सॉरी है, हमें गलत बोल देता है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो हमारा P2 हमारा 676.6 mm ऑफ Hg निकल जाएगा। देखो यहाँ पर P भी दे रखा है, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, V2 दे रखा है, V1 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है हमारा कंबाइंड गैस लॉ ही लगेगा। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन आती है। दिस गैस इक्वेशन फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। तो तीनों लॉ को मिलाएंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। बॉयल्स लॉ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V है, चार्ल्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, एवोगाड्रो लॉ V इक्वल्स टू NT है। ठीक है, और इन सबको मिलाएंगे तो जब हम कंबाइन करते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT अपॉन P यानी PV इक्वल्स टू nRT बन जाएगा। R यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट हमने R यूज़ किया। R हमारा गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है, या इसको 0.0821 एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो PV इक्वल्स टू nRT बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अब इसमें भी हम n जो है नंबर ऑफ मोल्स है वो m/m होता है, तो इसमें भी अगर हम n की जगह m/m लगा दें तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह भी चेंज हो जाती है, और इसमें हम और ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, मास, मोलर मास, और ये हमारा गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है, इनमें से कोई भी चीज़ अननोन है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी बहुत काम की इक्वेशन होती है, और इसी तरह ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू।